द कॉमर्स एट होम। आज हम अपने कल वाले चैप्टर को जिसका नाम था लैंड डेवलपमेंट बैंक, उसको हम आगे ले चलने वाले हैं। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसका एडवांटेज क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों बातों में से कोई बात पूछेगा, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब दूसरी बात, डिसएडवांटेजेस क्या है, दोष, और तीसरा क्या है, क्या क्या सजेशन देना चाहते हैं आप इन बैंकों को ताकि इन बैंकों में और सुधार आ सके। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहला हमारा क्या है, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस में सबसे पहली बात, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अगर हमारे यहाँ कौन सा बैंक होगा अवेलेबल, लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक अगर हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में होगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। उस एग्रीकल्चरल लैंड के लिए वो लोन प्रोवाइड करेगा और हम आसानी से उस जमीन पर काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि भैया उपजाऊ न थी जमीन, फिर भी उपजाऊ बनाने के लिए वो हमें लोन दे रहा था। तो भैया जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है हम उसको और डेवलप कर सकते हैं। भैया नहीं पैसा है मेरे पास, नहीं सुविधा है, लोन मिल जाएगा, हम अच्छी अच्छी सीड्स लाएंगे, हाई यील्डिंग सीड्स, HYS, हाई यील्डिंग सीड्स, जो ज्यादा उत्पादन होके देती है। यहां देखेंगे ना, गेहूं की बाली की साइज कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन वहां पंजाब वगैरह में देखेंगे उसकी बाली की साइज भी अच्छी खासी बड़ी होती है, ऐसे लंबी सी होती है। ये क्या होती है, हाई यील्डिंग सीड की वजह से। वो बीज ही कुछ दूसरा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वो बीज नहीं इस्तेमाल करते उसका। ठीक है, वो बिया नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, लेस डिपेंडेंसी ऑन नेचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, बात समझिए। किसान वगैरह अक्सर करके आप देखते होंगे, अरे यार बारिश नहीं हुई इस बार, लग रहा है खेती खराब हो जाएगी। अरे यार बढ़िया टाइम पे धूप नहीं निकल रही, लग रहा है धान या गेहूं सूख नहीं पाएगा। ये क्या है, वो उनकी डिपेंडेंसी है। वो किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, प्रकृति पर। पानी बरसेगा, धूप निकलेगी, कह रहा है, इन सब से मान लो सूखा भी पड़ने लगे तब क्या होगा। तो अगर आपके पास पैसे रहेंगे तो आप उस सारी सर्विस को इस्तेमाल कर पाएंगे टाइम पे और प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम टाइम पे पानी चलवाना है तो चलवा सकते हैं, अगर पैसा रहेगा तभी ना चलवाइएगा भाई। तो वो इन्हीं सब के लिए वो लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, तीसरी बात, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। ये बैंक हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, क्योंकि ये हमें क्या देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, खास करके लॉन्ग टर्म लोन देता है। दो बातें मैंने बताई थी, ये नॉर्मली कितने टर्म के लिए लोन देता है, 15 साल, लेकिन अक्सर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो कितने दिन के लिए देता था, 20 साल। ठीक है, अच्छा, फ्री फ्रॉम महाजन, और महाजनों से छुटकारा मिलेगा। महाजनों से छुटकारा मिलेगा क्यों, किसानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन करता था, महाजन वगैरह। भैया चक्रवृद्धि ब्याज मंथली रेट पे लगाते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते थे। ठीक है, उन सब से वो फ्री हो जाएंगे। अगर ये बैंक हमारे एरिया में होगा हम आसानी से वहां से लोन वगैरह ले सकते हैं। पांचवी बात, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। भैया उत्पादन जो चीज का हम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। हम अच्छे से उत्पादन करेंगे तो उसको उत्पाद में क्या होगी, बढ़ोतरी। उत्पाद में बढ़ोतरी, जो उत्पादन करने वाले हैं उस प्रोडक्ट में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। क्यों, हम अच्छे से किसानी करेंगे, टाइम से पानी देंगे, टाइम से उसको खाद बिया जो भी लगता है उसमें, अगर हम फर्टिलाइजर्स वगैरह टाइम से लगाएंगे तो उसमें अच्छी बढ़ोतरी आएगी। इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अभी आप देखिएगा डिसएडवांटेजेस में आपको मिलेगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा क्यों सर, यही बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, यही बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपेयर करना पड़ेगा, एज कंपेयर टू महाजन से तो बहुत कम होता है, महाजन से तो बहुत कम होता है, लेकिन और सारे बैंकों से थोड़ा हाई होता है। क्यों,
शॉर्ट टर्म लोन लीजिएगा आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन लीजिएगा बहुत बड़े अमाउंट का, तो बताइए उसी वजह से यहाँ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, तो ये फायदे की भी बात है। और अच्छा एक बात और सोचिए, ये अक्सर सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन देता है, फिर तो ये गलत बात, इसको शॉर्ट टर्म भी देना चाहिए। क्या ये डिसएडवांटेजेस में आप नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हेडिंग सोच के बनती है हमेशा। ठीक है भैया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू महाजन, एज कंपेयर टू महाजन। अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है? लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। यहां पे कुछ लोग मिलके आपस में संगठन बनाते, दो तरह का होता था ना, कौन कौन सा? सहकारिता वाला है, सहकारिता जिसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। उसमें क्या था, कुछ लोग मेंबर बनते थे, अपना ही पैसा इकट्ठा करते थे और अपने आप को ही एक दूसरे को लॉन्ग टर्म लोन देते थे। मेंबर होना जरूरी था, मेंबर होना जरूरी था। तो आप सोचिए, अगर मान लीजिए 10 लोग क्या बहुत ज्यादा कैपिटल इकट्ठा कर लेंगे क्या? नहीं। इसलिए इनके पास हमेशा कैपिटल की कमी होती है, क्योंकि गिने चुने लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं। गिने चुने लोग होने की वजह से इनके पास क्या होती है? पूंजी की कमी होती है। तो ये तो नुकसान की बात है, पूंजी कम रहेगी, ये तो अच्छी बात नहीं। दूसरी बात देखते हैं, डिलेड लोन। लोन देने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इनका प्रोसीजर लंबा होता है। जमीन आपकी है कि नहीं इस बात को पता करेंगे, जमीन ही गिरवी रख के लोन देते हैं। अब जमीन आपकी है या नहीं इस बात को पता करना पड़ेगा कि नहीं, तो उसके लिए 5 बार जांच करनी पड़ेगी। 5 बार जांच करते हैं, उसको ले जाके देखते हैं, पेपर सारा देखते हैं, टाइम लगता है उसमें, इसलिए लोन मिलने में उनको टाइम लगता है। और इसी वजह से ये कहां है? दोष में, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन या अदर बैंक्स। महाजन वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए तो उनसे ये ज्यादा लोन पे इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन सिर्फ प्रोवाइड करते हैं और बड़े अमाउंट का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये शुरू में आपने झंग डिस्ट्रिक्ट, कौन सा झंग डिस्ट्रिक्ट हमने बताया पंजाब का, है ना, और जो अब पाकिस्तान में है वहां पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद चेन्नई में स्टार्ट हुआ 2 बैंक, लेकिन वो चला नहीं। क्यों नहीं चला? उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो यहाँ इफेक्टिव मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, मैनेजमेंट प्रबंधन अच्छा नहीं होता, और प्रबंधन ना अच्छा होने की वजह से भैया आप सोचिए, अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो बिजनेस चलेगा? वो बंद हो जाना, उसको चलना ही नहीं है। 10 साल जितना भी पैसा लगा लो खत्म ही हो जाना। अच्छा, यूजेस ऑफ लोन इन अनप्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव लोन होता है और अनप्रोडक्टिव लोन होता है ना। इसको लोन देना चाहिए जमीन गिरवी रखकर, सिर्फ किस बात के लिए? प्रोडक्टिव काम के लिए, उत्पादक काम के लिए, उत्पादक कार्यों के लिए। बट ये अनप्रोडक्टिव जगहों पे पैसा खर्च कर लेते हैं। मान लीजिए लोन लिया जमीन गिरवी रखकर, उसको खर्चा करना था, जमीनों में खर्चा करना था, उसको खर्चा करना था, खेती में खर्चा करना था, लेकिन वो गया अपनी शादी में खर्चा कर दिया 20 लाख। अब बताइए क्या वो प्रोडक्टिव वर्क है? वहां से कुछ फायदा मिलने वाला? भाई बीवी मिल जाएगी वो अलग बात है जी, लेकिन वो वहां से कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है? वहां से कुछ प्रॉफिट मिलने वाला नहीं। तो अनप्रोडक्टिव काम में लोन का पैसा लगना नहीं चाहिए। बायस मतलब होता है पक्षपात करना। पक्षपात बहुत होता है इसमें। हम आपको जानते हैं, तो हम आपका लोन जल्दी करवा देंगे। आप हमारे चाचा हैं, हम आपका लोन जल्दी करवा देंगे। हाय हमारा दुश्मन है, इसको हम साले को लोन नहीं देंगे, दिन भर दौड़ाएंगे उसको। हम मान लीजिए मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, अब बताइए हम चाहे तो बायस बन सकते हैं कि नहीं? भाई लड़का हमें पसंद नहीं बिल्कुल, इसको हम लोन प्रोवाइड। बहुत कंडीशन होती है, लेकिन लगवा सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा, तो कुछ तो पॉलिसी लानी पड़ेगी ना बिजनेस को चलाने के लिए।
तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ नई पॉलिसी ला सकते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब बिजनेस भी चल रहा है, फिर भी अपने चाचा मामा समझ के आप हमको भैया 5% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देंगे, फिर तो ये बायस हो जाएगा, ये तो पक्षपात हो जाएगा कि किसी को नहीं दे रहे हैं, अपने जानने वाले को आपने क्या किया, बहुत लो रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया। अब चलिए अब सजेशन देखते हैं। सजेशन मतलब क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, या क्या क्या चीजें हैं जो इसकी डिफिकल्टी को दूर कर सकता है। हम क्या करें ऐसा कि इस बैंक में और सुधार आ जाए। ये डिफिकल्टी है उसकी, ये डिसएडवांटेजेस हैं। मान लीजिए जो कमी होगी वही तो सलाह देंगे आप, जो कमी होगी वही सलाह देंगे ना, तो जितनी कमी है उसी का उल्टा कर दिया कर ये सजेशन बन जाया करेगा। जितनी कमी है उसी का उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए पूंजी की कमी नहीं होनी चाहिए, ये सजेशन है। देखिए लिखा हुआ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, देखिए इंक्रीज इन सोर्स ऑफ कैपिटल, ऐसा जरिया बढ़ा दीजिए जहां से पूंजी आती है, जहां से पूंजी आती है वो जरियों को क्या कर दीजिए, उन स्रोतों को बढ़ा दीजिए। स्रोतों में वृद्धि, पूंजी के स्रोतों में वृद्धि, उन स्रोत को बढ़ा दीजिए जो जरिए से मान लीजिए बैंक में डिपॉजिट करके पैसा आता था तो ज्यादा डिपॉजिट कराइए, शेयर बेच के पैसा आ रहा था शेयर बेच दीजिए, मेंबर बना के पैसा आ रहा था मेंबर और बनवा लीजिए। किसी न किसी जरिए से पैसा आ रहा होगा, उस स्रोत को क्या कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, तो हमारे यहाँ कैपिटल की कमी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, जैसे सारे बैंकों के लिए एक बैंक बना हुआ है, क्या, सेंट्रल बैंक आरबीआई, जो उसके ऊपर निरीक्षण रखता है, कंट्रोल करता है उसको, है ना, सारे नियम को पालन करवाता है, सारे नियम बनाता है। इसी तरह लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पूरे देश के जितने भी लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं उस पे कंट्रोल करे, उस पे क्या करे, कंट्रोल करे। अच्छा, दूसरा, नो डिले इन लोन प्रोवाइडिंग, भैया लोन देने में ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, इतना जटिल कार्य ना बना लीजिए, इतना मतलब टफ ना बना दीजिए लोन लेने को। जैसे आपको लोन लेना है ना, आपको आधी बात पता ही नहीं होगी कि हम लोन कैसे ले सकते हैं। जी सर, ये दिक्कत की बात है, इतना प्रोसीजर बनवाना नहीं चाहिए कि नॉर्मल आदमी समझ ना पाए। और हिंदुस्तान में ज्यादा लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना, किसान वगैरह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जैसा बैंक वाला कहता है वैसे बेचारे अंगूठा छाप मार देते हैं जहां अंगूठा कहता है। बात समझ में आ रही है? तो इतना जटिल कार्य ना बनाइए कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो काम चल जाए। अब एकदम नहीं पढ़ा लिखा तो उसको कौन समझा पाएगा? थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो उसके बाद समझ में आ जानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आसान करते जाना चाहिए। अच्छा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहिए, जितना चार्ज कर रहे हैं उससे भी क्या करिए और कम इंटरेस्ट लीजिए। देखिए लोन लेने वाले लोग बढ़ जाएंगे, लोन लेने वाले लोग बढ़ जाएंगे अगर हम थोड़ा सा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने लगे, ब्याज की दर थोड़ी सी नीची कर दें तो अभी लोन लेने वाले लोग ज्यादा आएंगे। अच्छा सोचिए, बैंक को ज्यादा लोन देना होगा तो क्या करता होगा, इंटरेस्ट रेट क्या कर देता होगा, या पेपर वर्क में थोड़ी सी कमी ला देता, तुरंत झट से लोन ले लो। मोदी जी क्या कह रहे हैं आजकल, कह रहे हैं ना कि आधार वगैरह पे, ऐसा कुछ मैंने सुना है कि आधार वगैरह पे कुछ लोन मिल जाता है 50-50 हजार का। अगर किसी को जरूरत है तो बिजनेस लोन या जो भी पर्सनल लोन, होम लोन, जो भी हो, लेकिन आधार के बेसिस पे आप चेक करिएगा नेट पे, इंटरनेट पे, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस, पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जो हमारा भैया यही बुराई थी इसी को सुधार दीजिए, जो बुराई थी उसी को सुधार दीजिए, आपका क्या बन जाएगा सजेशन। किसी भी चैप्टर में अगर सजेशन हो ना तो उसकी बुराई पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा सजेशन क्या कहना है। बात समझ में आ रही है? इंक्रीज इन टर्म ऑफ लोन, 15 साल का नहीं 20 साल का, और 20 साल का नहीं 25 साल का भी लोन करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए भैया? ज्यादा टाइम चाहिए उसको, किसान इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाता नहीं, इतने जल्दी पैसा वापस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात?
इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए। बिजनेस डूबने लगे तो तुरंत भागने की कोशिश ना करे, उसको लड़के बचाने वाला होना चाहिए। रिस्क बियरिंग होना चाहिए। हम रिस्क तो ले सकते हैं, बिजनेस में क्या है बेटा, रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। तो रिस्क बियर करने वाला होना चाहिए।